अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है कि सीरिया शाम की क्या सूरत हाल है? नहीं मालूम तो मैं आज आपको बताऊं कि हमारी कितनी बहनें और बेटियां किन हालात में वहां फंसी हैं। शाम एक ज़ियारतों के हवाले से मशहूर मुल्क है, लोग ज़ियारतों के लिए वहां जाते हैं। इसके अलावा जब हालात कुछ बेहतर थे तो पाकिस्तान से लोग ज़ियारतों के अलावा वहां गए जॉब के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। लेकिन जब हालात खराब होने लगे तो कोई शख्स अपना घर बेच के, अपना कारोबार बेच के या अपनी नौकरी छोड़ के नहीं आता। ये लोग गए थे सरसब्ज और शादाब सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए हुए कि वो खलीजी मुल्कों में जा रहे हैं और उनके लिए बेहतर होगा। कुछ लोग वो भी थे जो उस रास्ते शायद यूरोप निकलना चाहते थे। हालात खराब हुए, इनको आ जाना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि जिस पे जो गुजर रही होती है वो बेहतर समझता है कि वो वहां रुके कि हालात ठीक हो जाएंगे, उनका कारोबार फिर से चल जाएगा, जॉब बेहतर हो जाएगी, या ज़ियारतों पे होंगे आप, ज़ियारतों पे बुजुर्ग उनकी हिफाजत करेंगे, जो एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ, जो अकायद है हमारे यहाँ। हालात और ज्यादा खराब हो गए। मर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ को उनकी बीवियों के सामने, उनके बच्चों के सामने मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। कुछ को गिरफ्तार कर ले जाया गया जिनका आज तक पता नहीं लग रहा ये पाकिस्तानी लोग हैं, और इनका अभी तक पता नहीं लग रहा। और ये खवातीन, ये लड़कियां, ये बच्चियां इस वक्त सीरिया में कैंपों में, शाम के कैंपों में बुरे हालात में फंसी हुई हैं। अंसार बर्नी ट्रस्ट इनके लिए जद्दोजहद कर रहा है और अब इसके लिए उठना होगा, इस कोशिश को बढ़ाना होगा। मुझे कोई मुझे हमदर्दी नहीं है दहशतगर्दों से, लेकिन उनकी बीवी बच्चों का क्या कसूर, कारोबार करने वालों का क्या कसूर, वहां पे ज़ियारतों पे जाने वालों का क्या कसूर? क्या हम अब इंसान नहीं रहे? बहैसियत पाकिस्तानी हम इतने कमजोर हो गए हैं, बहैसियत पाकिस्तानी हम आवाज उठाने से भी डरते हैं। क्या होगा? अंसार बर्नी को किसी का डर नहीं है, वो अल्लाह पे और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखता है। मुझे नहीं परवाह कि मेरे साथ क्या होगा। मेरी बहनें, मेरी बेटियां जिन हालात में वहां फंसी हुई हैं, जिस हालात में मुझसे राब्ता कर रही हैं, अंसार बर्नी ट्रस्ट से मुसलसल राब्ते कर रही हैं, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं अभी उसे इसलिए डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता कि उनके लिए मसाइल पैदा ना हो जाए। अंसार बर्नी ट्रस्ट ने वजीर आजम साहब से, वफाकी वजीर खारजा साहब से, जो ओवरसीज पाकिस्तानी की मिनिस्ट्री है उनके साथ राब्ता रखा हुआ है और ये अपील की है कि इनको किसी तरीके से रेड क्रॉस से भी राब्ते में है कि उनको वहां से निकाल के, जो बॉर्डर के करीब है इस वक्त टर्की के, एटलीस्ट उनको तो, उन औरतों और बच्चों को तो वहां से निकाल लिया जाए। कुछ बच्चे जल के मर गए, कुछ औरतें जल के मर गई हैं, उनके सामने उनके बापों को, उनके शोहरों को शहीद किया गया है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब अगर आपके अंदर गैरत है, जागना है, तो खड़े हो और अंसार बर्नी का साथ दो। अगर नहीं देते, अकेला लड़ूंगा, खुदा की कसम अकेला लड़ूंगा, नो प्रॉब्लम, मुझे परवाह नहीं। लेकिन आप सोचिए किन हालात में वो वहां फंसे हुए हैं। वो जॉब के लिए गए, वो कारोबार के लिए गए, वो ज़ियारतों के लिए गए, वो अब वहां फंस गए हैं। वो उनकी गलती नहीं है, उसके बावजूद वो फंस गए। गलती ये थी कि वो ये समझ रहे थे कि हालात बेहतर हो जाएंगे, उनको नहीं मालूम था कि हालात रोज से रोज बदतर होते चले जाएंगे। अंसार बर्नी ट्रस्ट खड़ा हुआ है। आप लोग, अगर हम बहैसियत कौम हैं, अगर हम बहैसियत खानदान हैं, अगर हम बहैसियत इंसान हैं, तो आइए और अंसार बर्नी ट्रस्ट का साथ दीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, अब मैं फिर आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब हम इस पे आवाज भारी तादाद में तेज उठाने जा रहे हैं। आपको मैंने चाइना के हवाले से भी कहा था कि चाइना में जो औरतें फंसी हुई हैं, शादियां करके ले जाई गई हैं। भारत में मकबूजा कश्मीर में जो 300 साढ़े 300 से ज्यादा औरतें फंसी हुई हैं, उनके लिए अब मैं इस पे मजीद खामोश नहीं रह सकता। मैं जाने का भी, मेरा टर्की का प्रोग्राम है, शाहीन मेरे साथ जाएंगी, स्टाफ के कुछ लोग मेरे साथ जाएंगे और हम वहां पे जाके इनको
किसी तरीके से बात करेंगे कि ये कैंपों से निकल के टर्की तक आ जाएं और टर्की से इनको फिर बाहर पाकिस्तान वतन वापस ले आया जाए। इसमें मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं करता, मैं इंसानियत की बात करता हूं। तो जो खवातीन और बच्चे अंसार बनी ट्रस्ट से राब्ता कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन सबको उनके ममालिक तक पहुंचाना है। मेरी गुजारिश है, आए हम सब मिलके एक आवाज हो जाएं। अगर आप जियारतों पे यकीन रखते हैं तो आपको अंदाजा होगा, जो जियारतों के लिए जाते हैं उनका एक यकीन होता है, एक बिलीव होता है, एक ताकत होती है, एक कुव्वत होती है। उनको ये था कि हालात ठीक हो जाएंगे। जो जॉब के लिए गए वो यहां से पैसे खर्च करके गए, वो कैसे जॉब छोड़ के आ जाते। जिन्होंने कारोबार सेट किया वहां पे, उस कारोबार को छोड़ के वो कैसे भाग जाते। ये मजबूर लोग थे, ये फंसे हुए लोग थे, जिनके लिए अब ये पता चला है कि बहुत सारी औरतों के शौहरों को शहीद या कत्ल कर दिया गया है और बहुत सारों को उनके सामने गिरफ्तार करके ले जाया गया है और उनको अब कहाँ रखा गया है, नामालूम मुकामात पे रखा गया है। तो आइए, और अगर कुछ नहीं कर सकते, अंसार बरनी ट्रस्ट के साथ, अंसार बरनी के साथ खड़े नहीं हो सकते, यार हाथ उठा के दुआ तो कर दो, खुदा के वास्ते दुआ तो कर दो कि अल्लाह करे कि ये बच्चियां, ये लड़कियां अपने घरों पे पहुंच जाएं और अल्लाह हमें सुरखरू करे और दुनिया को हम ये बता सकें कि पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क या पाकिस्तानी इतनी कमजोर कौम नहीं है। हमारी भी आवाज है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं होगी। जो होगा मैं तैयार हूं हर चीज का सामना करने के लिए। लेकिन आए, कुछ नहीं कर सकें तो दुआ तो कर दें मेरी कामयाबी के लिए कि अल्लाह मुझे कामयाब करे कि मैं उनको साथ खैरियत के उनके घरों पर ले आऊं। मुझे उम्मीद है कि मेरी कौम मुझे मायूस नहीं करेगी और मेरे साथ खड़ी होगी और हम सब मिलके अपनी इन लड़कियों को, चाहे सीरिया शाम में हो, चाहे चाइना में हो या मकबूजा कश्मीर में हो, इंशाल्लाह लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।